Guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. So आज है 7th of March and markets are giving very good movement. Bitcoin ने परसों रात को ऑल टाइम हाई टच करा एंड टच करते ही $10,000 नीचे आ गया. उस टाइम पे लिटरली मार्केट ने बायर्स को भी एग्जिट करवा दिया, सेलर्स को भी एग्जिट करा दिया, क्योंकि वो इतना ऊपर गया तो सेलर्स को लिक्विडेट कर दिया. ऊपर जाते ही सारे बायर्स को लिक्विडेट कर दिया एंड इन दी एंड ऑफ द डे ना बायर्स बचे ना सेलर्स बचे. एंड इसी वजह से इस मार्केट में थोड़ा सा संभल के आपको ट्रेड करना होता है. सो मेरा खुद का एक BCH का ट्रेड वाज रनिंग. सो ये ट्रेड है जो मेरा BCH का चल रहा था विद 150 क्वांटिटी एट 450. मैंने 450 पे इसको लॉन्ग किया था एंड आई वाज वेटिंग कि ये 475 480 तक का मैं टारगेट लेके चल रहा था. 435 का मेरा स्टॉप लॉस था. मेरे को था थोड़ा सा नीचे आएगा तो आई विल बुक लॉस. मैंने स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करा था. उसके बाद मैं कहीं बाहर चला गया एंड मैं 2-2.5 घंटे 3 घंटे मार्केट नहीं देख पाया. 1 बजे मैंने फ़ोन उठाया तो एकदम से मैंने देखा बिटकॉइन 62,000. मैंने BCH की तरफ तो देखा ही नहीं. फटाफट जैसे ही मैंने बिटकॉइन 62,000 देखा, मैं कभी भी जब भी चार्ट्स देखता हूँ तो मैं लेवल्स हमेशा मेरे माइंड में रहते हैं कि ये लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स है, इस पे मेरे को बाय करना है, यहाँ पे मेरे को सेल करना है. तो 62,000 वाज इन माय माइंड. मैंने फटाफट अपना एक फ़ोन उठाया, मैंने उसमें बाय ट्रेड लिया. दूसरा फ़ोन जितने में मैंने उठाया उसमें बाई ट्रेड लेने लगा तो तब तक बिटकॉइन 60,000 आ गया. तो मेरा 60,000 पे एक बाई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, एक 62,000 पे एग्जीक्यूट हुआ. फिर मैंने BCH को देखा क्योंकि BCH मेरा एक छोटा ट्रेड था, छोटी क्वांटिटी से लिया था तो मेरे को उसकी टेंशन नहीं थी. $16,000-17,000 में लॉस में वो ट्रेड गया. फिर मैंने जब BCH देखा उसका 375 प्राइस चल रहा था एंड 336-37 का वो लो बना के आया था. वहाँ पे आई बॉट कितने BCH 75 BCH मैंने और बाय करे. एंड यही सेम ट्रेड जो मैंने 75 BCH बाय करे, कल मेरा 425 का एवरेज आ गया. कल यही सेम ट्रेड मेरा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था लॉस, क्योंकि कल BCH वापस 425 आया एंड वापस फिर कल थोड़ा सा फॉल आया एंड प्राइस नीचे आ गया. सो दिस इज़ व्हाट एवरेजिंग लुक्स लाइक. लोग एवरेजिंग कैसे करते हैं? नीचे गिरना शुरू होता है, कहीं पर भी बाय कर लेते हैं. मेरे को पता है कि मेरे को एवरेज वहीं करना है जहाँ पे एक्चुअल में मेरे को लगे कि प्राइस ऊपर जा सकता है. अगर मेरे को लग रहा है कि प्राइस ऊपर नहीं जा सकता तब एवरेजिंग करने का फ़ायदा नहीं है. वहाँ पर लॉस बुक करो, एक्सेप्ट करो. कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि हम ज़बरदस्ती ट्रेड लें. एवरेज लोगों को इस वजह से लगता है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है, लोगों को लगता है ऊपर आएगा मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. करेक्ट पॉइंट ऑफ एंट्री आपका होना चाहिए, तभी एवरेजिंग का फायदा. नहीं तो एवरेजिंग उतना ही लॉस दे देती है जितना आप उससे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे होते हो. सो अभी आई एम ट्रेडिंग ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. मार्केट थोड़े से ऐसे लेवल पे है कि इस पॉइंट पे $65,000 के ऊपर बिटकॉइन सस्टेन कर रहा है. जो भी रैलीज आ रही है, पुल बैक आ रहा है एंड वापस फटाफट रिकवरी आ रही है. अब मैंने क्योंकि नहीं ट्रेड करना तो मैं बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स ले रहा हूँ, जो इसमें भी मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. बिल्कुल टॉप पे आई एम ट्राइंग टू सेल, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो एंड टारगेट्स थोड़े से लंबे हो. ऑल्ट कॉइन्स में जैसे कि अभी मैंने ये INJ का ट्रेड लिया है जो कि अभी लॉस में है. एंट्री मेरी अराउंड इस पॉइंट पे एंड ये स्टॉप लॉस की तरफ ही जा रहा है. सो ये मेरा टारगेट है. अभी इससे पहले आई ट्रेडेड इन बॉन्क. सो ये अभी मेरे ट्रेड्स अभी चल रहे हैं. TRB में मेरा एक ये ट्रेड है जो इतने प्रॉफिट में. INJ में ये ट्रेड है. BCH का ट्रेड ये पहले से ही चल रहा है जो मैंने बताया था. सो अभी आई हैव बुक्ड अभी तक जो थोड़े बहुत ऐसी स्कैल्प्स में आई हैव बुक्ड प्रॉफिट इन बॉन्क एंड INJ. सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जो भी मेरे को ठीक ठाक एंट्री मिल रही है, बिल्कुल सपोर्ट पे बाय, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे सेल. कोई ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर रहा, कोई ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं कर रहा. अभी जैसे ये मैंने ये ट्रेड लिया INJ में. सो दिस इज एट रेजिस्टेंस. INJ में मैंने एक ट्रेड कल रात को लिया था, वो मैंने एग्जिट कर दिया. अब ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे लिए तो जो मेरा SL है वो बहुत पास था. अगर SL चला भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा जो इसमें रिवॉर्ड है 3.77 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो बहुत लंबा है. सो इस तरीके से आई एम ट्राइंग टू ट्रेड राइट नाउ इन द मार्केट.
मार्केट सिनेरियो हमेशा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके की मार्केट में आपको कैसे ट्रेड लेना है। जब मार्केट आपको लग रहा है कि बुलिश है या फिर बियरिश है, जहाँ पे बिटकॉइन आपको 3 4 5 हज़ार डॉलर का मूव देगा, वहाँ पे देंगे टेक ओवरनाइट पोजीशंस, जहाँ पे हम ट्रेड्स को थोड़ा सा लंबा कैरी करते हैं। अभी आपने लेनी है छोटी छोटी पोजीशंस, जहाँ पर आप फटाफट एंट्रीज लो, फटाफट एग्जिट लो, एंड इस तरीके से मार्केट को समझो। ज़्यादा मेरे को ओवर ट्रेड करना नहीं है, थोड़ा सा ट्रेड करना है। फॉरेक्स में अभी नहीं चल रहा है सही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जो अभी गोल्ड के ऐसे मूवमेंट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गॉड कि मैं हर एक चीज़ समझ लूँ। अभी जब मेरे को मूवमेंट्स थोड़े से समझ आने शुरू होते हैं, क्योंकि मैं लास्ट 2 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, आई हैव मेड गुड मनी, बट जब चीज़ें मेरे को पता है कि मेरी नॉलेज से बाहर चली गई हैं, सो देन आई हैव टू सिट एंड अंडरस्टैंड, एंड देन आई विल टेक। मैं बाहर की जो न्यूज़ है, जितनी भी मार्केट में न्यूज़ चल रही है, दैट आई लिसन, बट अल्टीमेटली मेरे को वही करना है जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे को बताता है। तो वहाँ पे ट्रेड्स अभी थोड़े से कम है। आज जॉर्डन का शूट चल रहा है और उसमें मेरी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं शूट के लिए एज अ प्रॉप। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ऐसी रेंट पे देना शुरू कर दूँ, है ना? 15,000 कमाई हो जाएगी 15,000 पर आवर, 15,000 पर आवर। किसी को भी अगर किसी को भी चाहिए हो शूट के लिए, बस बकचोदी नहीं। हमारे लिए कोई ऑफर, हम जयपुर ले जाना चाहते हैं। 15,000 पर घंटे के हिसाब से आई प्रोवाइड कार्स फॉर शूट। अभी मेरी एक मीटिंग शुरू होने वाली है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द पर्सन टू ज्वाइन। एंड मीनवाइल हमने अपना एक स्टॉप लॉस हिट करवा लिया है बहुत बढ़िया तरीके से इन INJ में। कल जितना प्रॉफिट बुक किया था उतना ही लगभग अब स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यहाँ पे बॉन्क में भी एक लॉस हुआ, बट बॉन्क का रिकवर हो गया, बट इन टोटल ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। अब ट्रेड ले रखा है सोलाना में। अब ये TRB और सोलाना जो है, ये मेरे स्कैल्प ट्रेड्स हैं जो चल रहे हैं अभी। सोलाना का टारगेट है 138.5। देखते हैं क्या सोलाना। सो यहाँ पर इफ़ यू विल सी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एंड स्टॉप लॉस 143 मैंने प्लेस किया है। टारगेट मिनिमम 136.2, एंड उसके बाद अगर थोड़ा सा और फॉल आता है तो 134 तक भी आई कैन कैरी दिस ट्रेड। ये ट्रेड अभी रनिंग है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:37 एंड ट्रेड चल रहा है BCH में एंड TRB में। क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप कभी भी चैन से नहीं सो सकते। इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 5:30 बजे मार्केट क्लोज होके ओपन होती है, इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स होती हैं। तो अगर आपका ट्रेड चल रहा है तो आप कभी भी चैन से नहीं सो पाओगे। पता नहीं अब TRB में आई हैव अ लॉन्ग ट्रेड रनिंग, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी रैली आएगी टिल दिस पॉइंट ऑफ सेलिंग। तो 113 114 तक आई हैव टू कैरी दिस ट्रेड। आई वांट टू कैरी दिस ट्रेड, बट पता नहीं कितनी देर तक उठना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये 1-2 घंटे में इतना अच्छा टारगेट अचीव कर ले। BCH अगेन अ वेरी गुड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एंड एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पे 452 है, बट उससे भी ऊपर जा सकता है टारगेट प्लेस। सो लास्ट टाइम BCH मेरा लॉन्ग था, एंड BCH उस टाइम पे 320 से डायरेक्ट 500 टच कर गया था। सो अभी क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस द टारगेट, सो अपने मन को खुशी देने के लिए 472 का BCH में मैंने
टारगेट लगाया है, चलो ये तो अचीवेबल है। TRB में देखो क्या टारगेट लगाया है, 400, क्योंकि जब मैं जापान गया था दिसंबर में, सो TRB में मेरा एक शॉर्ट रनिंग था एंड वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 135 से शॉर्ट था, 145 से स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड 470 का हाई मार के आया था, 420 या 470 जो भी था। तो अपने मन को खुशी देने के लिए रात रात में 400 चला जाएगा TRB, तो टारगेट लगा दिया, मिस नहीं होना चाहिए। अब बज चुके हैं सुबह के 1:15 एंड सुबह के नहीं, दोपहर के 1:15। रात थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी थी, सो आई स्लेप्ट अराउंड 4:30 5 o'clock के बीच में एंड 11:30 आई वॉज इन ऑफिस अगेन। जो रात को ट्रेड लिए थे, सबसे पहली चीज़ तो मैं अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। ये जो अकाउंट हमारा $10,000 वाला अकाउंट है, वो अब $25,000 पे पहुँच चुका है, जो इस हफ्ते के स्टार्टिंग में अराउंड $18,000 पे था। तो जैसा कि हमने BTC में एक अच्छा खासा लॉस बुक किया था, वहीं से शुरू करते हैं कि क्या क्या ट्रेड्स लिए। ये था हमारा BTC का लॉस, $9,500 का। फिर उसके बाद इथेरियम में कुछ स्कैल्प ट्रेड, BCH में कुछ स्कैल्प ट्रेड्स लिए, INJ इथेरियम में एक लॉस बुक करा। ये सारे छोटे छोटे ट्रेड्स हैं। फिर यहाँ से थोड़ा सा वापस अकाउंट को बिल्ड करना शुरू किया। जब उस दिन 2 days अगो रात को फॉल आया, तो मैंने $62,000 पे एक ऑर्डर प्लेस कर दिया बाय का, एंड क्वांटिटी कम रखी, इस अकाउंट के साइज़ के हिसाब से रखी। वो गलती नहीं करी जो पहले करी थी, साइज़ ज़्यादा बड़ा ले लिया था। एंड उसके बाद देन इसमें प्रॉफिट बुक करा $1,240। उसके बाद आई टुक लॉन्ग ट्रेड इन INJ, 500 INJ मैंने लॉन्ग करे, 2740 का प्रॉफिट बुक करा। एनालिसिस क्या था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि INJ ने ये सपोर्ट ली एंड प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये वापस इस सपोर्ट तक आएगा, आई विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। बट जैसे ही इसने यहाँ पे थोड़ी सी बुलिश कैंडल्स बनानी शुरू करी, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट आई एंटर्ड लॉन्ग ट्रेड। जैसे इसने यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई, आई एंटर्ड अ लॉन्ग ट्रेड। क्यों एंटर करा, यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न बना, दिस इज ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जिसका इसने ब्रेकआउट दिया एंड मेरे को समझ आ गया कि अब ये सपोर्ट नहीं टच करेगा, यहीं से रिवर्स करेगा। तो एट समवेयर अराउंड दिस पॉइंट आई एंटर्ड माई ट्रेड एंड इसमें आई बुकड अ प्रॉफिट ऑफ 2740। इसको मैंने 43 जो एग्जैक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होती देन आई एग्जिटेड दिस ट्रेड। मेरे को लगा था क्रॉस होके अच्छी रैली आएगी, बट फिर मेरे को कुछ और बेटर ट्रेड्स मिल रहे थे, तो आई एग्जिटेड दिस ट्रेड INJ। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया BCH में। BCH का ये ट्रेड पहले का था जो कि लॉस में चला गया था। 450 पे लॉन्ग था, 50 क्वांटिटी एंड फॉल आ गया, बट मैनेज था, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं थी। सिर्फ 20 और लिए एंड एवरेज करा। लोग एवरेज करते हैं डबल क्वांटिटी से एंड ऐसे पॉइंट पे एवरेज नहीं करते हैं जहाँ पे सपोर्ट हो। मैंने 20 से लॉन्ग करा एंड मेरी एवरेज प्राइस सीधा $30 नीचे आ गई। सो दिस इज़ वॉट एवरेजिंग, दिस इज़ हाउ एवरेजिंग शुड बी डन। मैंने BCH में जैसी फॉल आया रहा, आई एवरेज अराउंड 475 एंड उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक करा है। अभी मेरा दूसरे अकाउंट में BCH का एक लॉन्ग ट्रेड अभी भी रनिंग है। उसके बाद बोंक, ये मैंने रात को ट्रेड लिया था, बहुत अच्छा ट्रेड था। बोंक आई वेटेड, मतलब ये आई एम ट्राइंग टू टेक परफेक्ट ट्रेड्स इन दिस अकाउंट। तो यहाँ पर मेरा मन तो कर रहा था कि मैं पहले एंट्री करूं, बट मैंने पूरा सपोर्ट लेवल तक यहाँ पे वेट करा। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है इस चार्ट पे, पूरा सपोर्ट लेवल तक यहाँ पे वेट करा है जो ग्रीन जोन है। एंड जब यहाँ पर ये हैमर कैंडल यहाँ पे बनी, बुलिश कैंडल बनी, देन आई टुक माई एंट्री एंड उसके बाद ये मूव आया जो मैंने पूरा मूव कैप्चर किया है एंड एग्जिटेड एट दिस रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली एट दिस रेजिस्टेंस आई हैव टेकन माई एग्जिट। ये पूरा मूव आई हैव कैप्चर्ड। यही है कि इस अकाउंट को फटाफट $1,00,000 तक लेकर जाए, बट मैं कोई, एज आई टोल्ड यू, कि मैं कोई टाइम लिमिट नहीं लेके चल रहा कि मेरे को 1 महीने में करना है या 2 महीने में या 6 महीने में। आई विल फाइंड ट्रेड्स, आई विल फाइंड गुड ट्रेड्स। एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करूँगा जैसे मैं अपने मेन अकाउंट में करता हूँ। सबसे परफेक्ट ट्रेड्स जो मेरे को मिल रहे होंगे, मैं वही ट्रेड इस अकाउंट में लूँगा
एंड अगर मेरे को किसी हफ्ते कोई ट्रेड नहीं मिलता है अपना परफेक्ट ट्रेड, आई विल नॉट टेक, बट मैं इस अकाउंट को धीरे स्लोली एंड स्टेडीली आई विल ग्रो एंड आई विल शो यू कि किस तरीके से $10,000 से हम $1,00,000 इस अकाउंट को करते हैं।